दिन भर जाति जाति का माला जाप करने वाले नेता मुझे यह बताएं कि 2011 में किस पार्टी की सरकार थी और किसने जाति जनगणना कराई थी और उस जनगणना को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। पहले तो यह बताओ। पता नहीं हम ये कब समझेंगे कि जब भी मुगल आक्रमणकारी आतताई जब भी भारत में आए और हमला करके हिंदुओं को गले काटे तो उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि ये हिंदू किस जाति का है। ये कब समझेंगे हमारे भारत के लोग, ये कब समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अभी जिस तरह से भारत में जाति जनगणना, संविधान खतरे में है, भारत के लोगों को अलग अलग जातियों समूहों में बांटने की कोशिश की जा रही है, उनमें मतभेद वैमनस्यता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको यह समझ आ जाएगा कि ये जाति जनगणना करा के या इस तरह की चीजें करा के देश को फायदा पहुंचाने की कोशिश है या देश को बांटने की कोशिश है। तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बात पता है कि अंग्रेज 200 साल हम पर राज क्यों किए? क्योंकि वो जानते थे कि इन भारतीयों में फूट डालना एकदम आसान है, क्योंकि यहां कोई भारतीय नहीं है। कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किस जाति का है, कोई किस जाति का है, लेकिन भारतीय कोई नहीं है। भारत में एक जाति है, नेताओं की जाति, और यह जाति बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करती। चलो मान लिया कि जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जाति जनगणना करा के हिंदुओं में फूट डालना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो नेता जाति का झंडा लिए घूम रहे हैं उनका स्वार्थ क्या है? कभी आपने इसके पीछे सोचने की कोशिश की है क्यों ये सब जाति जनगणना कराना चाहते हैं? अरे भैया, ये भारत के नेता बिना स्वार्थ के देश का भला नहीं होने दे, ये किसी जाति का क्या भला होने देंगे? बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करने वाले। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन जाति, दलित, महिला सुरक्षा का झंडा उठा के हाथरस पर हमला बोल देते जाके, मतलब एकदम प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यूपी में उनका राजनीतिक स्वार्थ जुड़ा था। लेकिन आज बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर बेटी के साथ दिल दहला देने वाली बलात्कार और हत्या हुई, तो इनकी महिला को न्याय दिलाने वाली आत्मा परलोक सिधार गई, क्योंकि एक तो इनका स्वार्थ है टीएमसी के साथ और इनका कोई राजनीतिक वजूद भी नहीं है बंगाल में, इसलिए इन्होंने वहां चुप रहना ही बेहतर समझा। यह तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात यह है कि पिछले 70 सालों से जाति जनगणना पर चुप रहने वाली कांग्रेस और विपक्ष के लोग, जिन्हें लगता है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, कभी आपने सोचा कि इनके हृदय में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? मतलब कभी आप ये सोच के तो देखिए, इतना जल्दी इतना हृदय परिवर्तन कैसे आ गया? तो आप ये मान के चलिए कि ये किसी जाति विशेष का भला कभी नहीं चाहते, ये सिर्फ अपने भले के लिए जातियों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, जिस राहुल गांधी को आज हर चीज में जाति कार्ड खेलना है, इंक्लूडिंग मिस इंडिया कंपटीशन में भी जाति कार्ड ये खोज रहे हैं, क्या वो और उनके पूर्वज 70 सालों से सो रहे थे? क्या जाति जनगणना पर सो रहे थे क्या? तो जवाब है हां, ये सो रहे थे। लेकिन अभी जागने की जो मेन वजह है वो ये है कि पिछले 10 सालों से और सब कुछ ठीक रहा, तो ये मान के चलिए अगले 5 सालों और यानी 15 साल से सत्ता से दूर होने के कारण इन्हें ये अक्ल आई है, अगर भारत पर राज करना है तो अंग्रेजों वाली नीति अपनानी पड़ेगी, फूट डालो, राज करो। और किसमें फूट डालना है? तो हिंदू में फूट डालना है। लेकिन हिंदू में ही क्यों फूट डालना है? क्योंकि भाजपा करती है हिंदू की राजनीति, और इस हिंदू की राजनीति का एक ही तोड़ है, हिंदू को जाति जाति में बांट दो, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ऐसी ऐसी बातें करो, ऐसी ऐसी चीजें करो जिससे जाति का मुद्दा अहम हो जाए, विकास का मुद्दा पीछे छूट जाए, और हिंदू में जो एकजुटता है वो
टूट जाए। और जब हिंदू एकजुट नहीं रहेगा, जाति जाति में बिखर जाएगा, तब मिलेगा असली फायदा, मतलब जाति जनगणना का। जाति जनगणना का माला जाप करने वाले नेताओं को अगर ऐसा नहीं है, तो जो परम ज्ञानी बैठे हैं इस जाति जनगणना पर, वो मुझे एक बात बताइए कि जाति जनगणना कराने से हिंदू एकता बढ़ेगी या घटेगी? बस इतना बता दीजिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात अब यह है, दूसरी बात हुई, अब ये तीसरी बात यह है कि जाति जनगणना के फायदे क्या हैं। देखिए, भारत में अभी भी बहुत जगह पर जाति आधारित भेदभाव किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब बहुत जगह पे किया जाता है। जाति जनगणना उन वंचित लोगों को की पहचान करके उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने के लिए मदद तो कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जाति जनगणना के भी दो पहलू हैं। जितने इसके फायदे नहीं हैं, उससे ज्यादा नुकसान है इसका। सबसे पहली बात कि आजाद भारत में कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। 1931 में इसे सिर्फ अंग्रेजों ने करवाया, वो भी अपने फायदे के लिए। लेकिन 2011 में कांग्रेस सरकार ने लालू यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह के दबाव में आकर जाति जनगणना करवाई थी, लेकिन यह बोलकर इसे सार्वजनिक नहीं किया कि इसमें खामियां हैं। सोचिए, मतलब आप इस चीज को मतलब समझिए। राहुल गांधी को तभी बोलना चाहिए था ना कि खामियां हुआ तो क्या हुआ, इसे पब्लिश तो करो, सार्वजनिक करो तो करो। लेकिन शायद कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी को इससे इसके देशव्यापी नुकसान का आकलन हो गया था, शायद इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। नहीं तो राहुल गांधी उस टाइम क्यों आवाज नहीं उठाए। जाति जनगणना का मेजर नुकसान यह है कि इससे जातियों के बीच वैमनस्यता बढ़ेगी। भारत में सामाजिक ताना बाना जो है अभी तक जो ठीक चल रहा है, उसके बिगड़ने का भी खतरा है। जिस जाति को लगेगा कि हमारी जाति की संख्या कम है, वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगी, जिससे जनसंख्या में भी वृद्धि होने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात, हर जाति अपनी अपनी जाति के संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर अलग अलग सड़कों पर होगी। आप इस चीज को सोच के देखिए। हमें काम तो मतलब आप ये बताइए, हमें आरक्षण चाहिए, इस तरह की बातें चालू हो जाएगी। मेरी तो बस एक राय है, जो नेता अपनी राजनीति फायदे के लिए जाति जनगणना का झंडा बुलंद किए हुए हैं, कृपया करके जाति जनगणना के फायदे और नुकसान की एक पुस्तक निकालें और समाज में बांटें, जिससे देश जिसमें सब कुछ लिखा हो। मतलब आप इस चीज को सोचिए कि जो लोग जाति जनगणना के पीछे इतना पड़े हुए हैं, क्या उन लोगों ने अपनी जाति के लिए क्या किया? आप इस चीज को सोचिए। परिवारवाद के लिए किया, लेकिन आप देखिए तेजस्वी यादव जी अपनी जाति का करते हैं ना, क्या किया उन्होंने? सारे पदों पे अपने लोग बिठाए। अखिलेश जी ने क्या किया? अपने लोगों को सांसद बनाया। किस मतलब जिस जाति को जाति जनगणना कराना चाहते हैं, अनुसूचित जाति लोगों को ऊपर बिठाने का काम किया। तो ये सब वो नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ राजनीति करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जाति जनगणना के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो जाति जनगणना इस तरह से अभी तक के लिए सही नहीं है, आगे का पता नहीं है। जो भी आपकी राय हो, मेरी राय तो यह है, जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।